वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है कुल औसत व सीमांत अवधारणा उत्पादन के संदर्भ में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यही अवधारणा आय के संदर्भ में देखी थी। इस वीडियो में हम उत्पादन के संदर्भ में तीनों अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, और उससे संबंधित प्रश्न भी हल करेंगे। कुल उत्पादन किसे कहते हैं? कुल उत्पादन साधनों की निश्चित इकाइयों का प्रयोग करने से प्राप्त उत्पादन की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। कि उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, इन सब का प्रयोग करके जो निश्चित इकाइयों का प्रयोग करके जो उत्पादन मात्रा प्राप्त होती है उसको कुल उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन, जिसे एवरेज प्रोडक्शन एपी भी कहते हैं। औसत उत्पादन का तात्पर्य है औसत उत्पादन कुल उत्पादन में साधन की मात्रा का भाग देने पर प्राप्त होती है और यह प्रति इकाई उत्पादन होता है। अर्थात प्रति इकाई उत्पादन का मूल्य जो है वही अपना औसत उत्पादन होता है। फॉर्मूले के रूप में देखें तो APL बराबर TPL अपॉन QL, अर्थात औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटे साधन श्रम की मात्रा। यहाँ हमने चूंकि परिवर्तनशील साधन श्रम लिया है इसलिए APL, TPL और QL की फॉर्म में इसको शो करते हैं। यदि परिवर्तनशील साधन पूंजी लेंगे तो AP के बराबर TP के अपॉन QK लिखेंगे। अर्थात जो परिवर्तनशील साधन है उसके आधार पर औसत उत्पादन की मात्रा है उसको निर्धारित करते हैं। सामान्यतः ये प्रति इकाई उत्पादन होता है और इसे AP के शॉर्ट रूप में शो करते हैं। नेक्स्ट है सीमांत उत्पादन। साधन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। सीमांत की वही अवधारणा है आपकी कि अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन से कुल में जो परिवर्तन होता है। यहाँ पर परिवर्तित इकाई चूँकि संदर्भ हमारा उत्पादन है इसलिए उत्पादन के संदर्भ में है कि साधन की एक अतिरिक्त इकाई हमने बढ़ाई तो उससे कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। उदाहरणतः हम मान लें कि 5 श्रमिकों का उपयोग करके यदि 30 वस्तुओं का निर्माण होता है और यदि छठी श्रमिक को लगा करके 35 वस्तुओं का निर्माण होता है तो जो उनका डिफरेंस है 5 वस्तुओं का वो सीमांत उत्पादन कहलाएगा कि वो 5 वस्तुओं का जो उत्पादन है वो सीमांत उत्पादन है। सूत्र के रूप में हम इसको शो करते हैं MPL बराबर चेंज इन TPL, अर्थात कुल उत्पादन में परिवर्तन बटे चेंज इन L, श्रम की इकाइयों में परिवर्तन। APL की तरह यहाँ भी परिवर्तनशील साधन श्रम लिया गया है इसलिए सूत्रों में L का प्रयोग किया गया है। अवकलज के रूप में हम इसको लिख सकते हैं MPL बराबर डेल्टा TPL अपॉन DL, यानी जो हमारा कुल उत्पादन फलन दे रखा होगा उसको हम L के रेफरेंस में उसका अवकलन करेंगे, वही हमारा सीमांत उत्पादन होता है। तो सीमांत उत्पादन का फॉर्मूला हुआ सीमांत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन में परिवर्तन बटे साधन की इकाई में परिवर्तन। अब नेक्स्ट है हमारा औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। इन दोनों वक्रों में हम संबंध देखेंगे। MPL का फॉर्मूला आपने देखा है चेंज इन TP अपॉन चेंज इन L, जिसको हम DQ अपॉन DL की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमेशा जो सीमांत उत्पादन होता है वो कुल उत्पादन जो कर्व होता है उसका स्लोप, उसके ढाल को बताता है, यानी उसमें परिवर्तन की दर को शो करता है। APL TP अपॉन L, TP टोटल प्रोडक्शन हमारा Q के रूप में लिखेंगे, Q अपॉन L, यानी कुल में जो परिवर्तन, कुल उत्पादन में जो कुल उत्पादन की मात्रा है उसमें श्रम की मात्रा का भाग दे करके हम APL प्राप्त कर सकते हैं। अब AP और MP में संबंध को देखेंगे हम तीन पॉइंट के अंतर्गत उसको हम देख सकते हैं। पहला, AP जब बढ़ती है तो MP उससे अधिक रहती है, कि जब हमारी AP इंक्रीज़ हो रही है तो MP भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन MP हमारा AP से अधिक है, यदि सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से अधिक होती है। जैसे इसको हम इस संदर्भ में ले सकते हैं कि उत्पादनकर्ता जब प्रारंभ करता है उत्पादन तो
औसत उत्पादकता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, प्रॉफिट होता जाता है, तो औसत उत्पादकता प्रति इकाई जो उत्पादन है उसकी दर बढ़ती चली जाती है। तो सीमांत उत्पादकता होती है वो औसत उत्पादकता से अधिक होती है। अर्थात यदि अतिरिक्त इकाई उत्पादन करता, अतिरिक्त साधन यूज़ करता है, तो उससे मिलने वाला जो सीमांत उत्पादन है वो औसत उत्पादकता से अधिक होता है। सेकेंड पॉइंट है AP इज मैक्सिमम देन MP इज इक्वल टू AP। जब औसत उत्पादकता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता बराबर होती है। अर्थात जहाँ औसत उत्पादकता अधिकतम है वहाँ सीमांत उत्पादकता कर्व उसको काटता हुआ जाता है। तो इस पॉइंट पर MP इज इक्वल टू AP की कंडीशन होती है। सेकंड जो रिलेशन है, सेकंड जो पॉइंट है, वो एक पॉइंट को इंडिकेट करता है कि AP मैक्सिमम देन MP इज इक्वल टू AP की कंडीशन। लास्ट है AP इज डिक्रीज। जब AP गिरती है तो MP भी गिरती है, लेकिन यहाँ MP इज लेस देन AP। MP जो होती है वो AP से कम हो जाती है। ये कंडीशन है जब ह्रासमान प्रतिफल लागू होते हैं, तो उस कंडीशन में होती है कि औसत उत्पादकता में कमी आने लगती है, लॉस होने लगता है। तो सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से और कम हो जाती है, यानी अतिरिक्त इकाई लगाते हैं तो उसमें उत्पादकता में वृद्धि की जगह कमी होने लगती है। तो ये हमारे 3 संबंध है कि AP इज मैक्सिमम, then MP is equal to AP, AP increase, then MP is greater than AP, AP decrease, then MP is less than AP। तो ये तीनों तरीके के संबंध स्थापित होते हैं। अब नेक्स्ट एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल उत्पत्ति फलन TP बराबर 20L² माइनस LQ हो तो औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति ज्ञात कीजिए। एक हमें फलन दे रखा है जिसका फलन का मूल्य है 20L² माइनस LQ। तो इसकी हमें औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन में हमेशा सबसे फर्स्ट उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखें, जिससे यदि कैलकुलेशन में यदि गलती होती है तो फॉर्मूले के मार्क्स अक्सर मिल जाते हैं। तो और तरीका भी है ये, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या निकालना, क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं उसको लिख करके उसका फॉर्मूला लिखना चाहिए। जैसे फर्स्ट हम औसत उत्पत्ति, तो औसत उत्पत्ति बराबर TP अपॉन L की औसत उत्पत्ति हम ऐसे ज्ञात करते हैं। अब TP की जगह हम TP की वैल्यू रख देंगे अपॉन L। L से जो हमने परिवर्तनशील साधन यहाँ L है, L से हम प्रत्येक वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे, तो 20L² को L से डिवाइड करेंगे तो 20L, LQ को L से डिवाइड करेंगे तो घाते माइनस हो जाएगी, 3 - 1 तो 2। तो आंसर हो गया हमारा 20L माइनस L²। ईजी है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ हैं, घाते हैं, उनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सीमांत उत्पत्ति MP ज्ञात करने का फॉर्मूला। सीमांत उत्पत्ति MP बराबर डेल्टा TP अपॉन DL, यानी जो कुल उत्पादन फलन है उसको L के रेफरेंस में उसका अवकलन करना है। तो D अपॉन DL के फॉर्म में हम जो उसकी वैल्यू रख देंगे। अब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन के लिए आपको पिछले वीडियो में बताया था, सामान्यतः जो अवकलन का बेसिक जो फॉर्मूला है वो है हमारा कि यदि y इज इक्वल टू x की पावर n दे रखी है तो सिंपल फॉर्मूला है n आगे आ जाएगा, x की पावर n - 1 हो जाता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, y इज इक्वल टू x की पावर यदि n है तो n आगे आ जाएगा, x की पावर n - 1 हो जाएगा, और यदि x के आगे यदि कोई वैल्यू है तो वो n से इंटू हो जाती है। जैसे हमारा इस क्वेश्चन में दे रखा है 20L² माइनस LQ, तो 20L² का हम अवकलन करेंगे, 2 आगे आ जाएगा तो ये 2 20 से इंटू हो जाएगा तो 40 हो गया, और L² 2 - 1 आपका 1 रह जाएगा, 1 को हम सामान्यतः लिखते नहीं हैं तो 40L। तो इस वैल्यू पर्टिकुलर 20L² का आंसर हो गया 40L, ये इसका अवकलन हो गया। नेक्स्ट वैल्यू LQ का भी सेम वही फॉर्मूला करेंगे हम। Q तो जो घात है वो आगे आ जाएगी 3L, जो घात है 3 - 1 करेंगे तो 3 - 1 2, तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 3L²। तो सीमांत उत्पत्ति मूल्य निकालने का, सीमांत उत्पत्ति का जो आंसर है वो हमारा होगा 40L - 3L²।
तो ये छोटे छोटे प्रश्न ये आ जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बेसिक जो अवधारणा है उनका कंसेप्ट यही है, अवकलन को लेते हुए औसत उत्पत्ति सीमांत उत्पत्ति को ज्ञात करना। आगे आने वाले वीडियो में हम कुल उत्पादन, कुल औसत और सीमांत अवधारणाओं को लागत के संदर्भ में देखेंगे। थैंक यू।